टॉपिक है एसआई और सीआई, जिसपे अभी हम लोग पहले बात करेंगे आज एसआई की। कितने लोग एसआई के बारे में जानते हैं? क्या होता है एसआई? कोई बता पाएगा? कोई फार्मूला याद है किसी को एसआई का? क्योंकि एसआई में प्रॉब्लम बिल्कुल आसान सी आनी होती है। जब भी एसआई से प्रॉब्लम आएगा फार्मूले बेस्ड होगा। महेश्वरी, PRT/100, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके बाद फार्मूले की बात करें। बेसिक कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई भी प्रिंसिपल 100 रुपए है, 1 साल के बाद आप 110 रुपए अदा करते हैं, तो जो उधार लिया जाता है वो प्रिंसिपल कहलाता है, जिसको मूलधन कहते हैं हिंदी में। और जो टोटल पेमेंट किया जाता है वो अमाउंट कहलाता है, हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। 100 रुपए आपने उधार लिया और 110 रुपए आपने कुल दिया। अगर ये कहानी 1 साल की है, इसका मतलब 1 साल में आपने कितने रुपए ज्यादा दिए हैं? 10 रुपए। तो जो 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे किया, यही कहलाता है इंटरेस्ट, ब्याज। ये ब्याज 1 साल का है, कहने का मतलब 1 साल में 10, तो 2 साल में 20 होगा, 3 साल का 30 होगा। मतलब ये इक्वल टाइम के लिए इक्वल रहता है, इसीलिए ये सिंपल कहलाता है। इंटरेस्ट सिंपल क्यों है? क्योंकि समान समय में समान ब्याज देना है। 1 साल के बाद अगर ये अमाउंट 110 होगा तो 2 साल के बाद 120 होगा, 3 साल के बाद 130 होगा। 100 रुपए फिक्स है, ब्याज ऐड होता जाएगा। तो इसका मतलब एसआई किस किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल पे, रेट पर, टाइम पे। रेट प्रतिशत में होता है, इसलिए PRT/100। दूसरी बात, अगर प्रिंसिपल में एसआई को ऐड कर रहे हैं तो अमाउंट बनेगा कि नहीं? प्रिंसिपल मतलब मूलधन, एसआई मतलब ब्याज, अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो ये याद रखें कि प्रिंसिपल और एसआई को जोड़ने पे अमाउंट आता है। एक फार्मूला एसआई का PRT/100, दूसरा प्रिंसिपल में एसआई जोड़ेंगे तो क्या आएगा? अमाउंट। क्या ये दोनों फार्मूले सभी को क्लियर हैं? इसमें कोई डाउट किसी को, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए, अगर ये दोनों क्लियर हैं तो एक बेसिक सा सवाल आपको देते हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल बेसिक। महेश्वरी का आंसर देखो आ गया, फर्स्ट ऑप्शन। देखो क्या लिखा है, 15,000 रुपए उधार लिए गए 3 साल के लिए 5% रेट पर। इसका मतलब जो ब्याज होगा वो क्या होगा? PRT/100। इसका मतलब है डबल जीरो अगर कैंसिल कर दें तो 15% आएगा। 5 या 15, 15 होता है 225 गुणे में, और एक जीरो लगा लो। इसका मतलब अगर एसआई बराबर PRT लगाएंगे तो ब्याज क्या आएगा? 2250। बट हमारा सवाल अमाउंट का है, ये नहीं कहा गया ब्याज बताएं, बताना अमाउंट है। तो अमाउंट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल में एसआई जोड़ना होगा। तो 15,000 में 2250 जोड़ दो, 17,250। सभी लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। किसी कोई डाउट इसमें? सभी का क्लियर है? सारे लोग रिप्लाई करते चलें, कोई डाउट आए तुरंत पूछें।
तो एसआई बराबर पीआरटी लगाना है, अमाउंट चाहिए तो प्रिंसिपल विद एसआई। नेक्स्ट वन, सैफ मलिक, बहुत बढ़िया। मुझे सारे लोग रिप्लाई करें तो शायद ज्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत सारे लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपको आवाज मिलती है और क्वेश्चन समझ आता है तो रिप्लाई करें। क्या आंसर होगा? प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो 20:29 है। प्रिंसिपल अगर 20 है सो अमाउंट 29। तो ब्याज क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, तो एसआई 9 आएगा कि नहीं? अच्छा, एसआई का फार्मूला आप जानते हो, पीआरटी बाई 100 होता है। एसआई कहा आपने 9, प्रिंसिपल 20 है, रेट बताना है, टाइम 3 साल बटे 100। तो 3 3 जा 9, 25 जा 100, 5 का 3 से गुणा करें तो रेट आएगा 15%। किरण बहुत बढ़िया। एवरीवन रिप्लाई फास्ट, सभी का 15 आंसर आ रहा है। ध्यान दीजिए, 20:29, इसका मतलब क्या? अगर उधार लिया 20 रुपए तो पेमेंट किया 29 का, तो ब्याज कितना दिया? 9 रुपए। किस पे दिया? 20 पर दिया। आर इंटू टाइम बटे 100, आर निकालेंगे 15%। अगला सवाल, क्या आंसर होगा? क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ मनी बिकम्स थ्राइस, मतलब 100 रुपए क्या हो गए? 300। 100 रुपए क्या है? प्रिंसिपल। 300 क्या है? अमाउंट। तो ब्याज कितना हुआ? 200 रुपए। इसका मतलब 200 रुपए ब्याज कितने साल में दिया गया? 20 साल में। तो एक साल का क्या ब्याज होगा? 10 रुपए। एक साल का जो ब्याज है 10 रुपए, ये 100 पर ही तो दिया गया होगा। ब्याज हमेशा किस पे निकालते हैं? प्रिंसिपल पर। तो 10 100 का 10% है, रेट होगा 10%। बात समझ आ रही सभी को? तो यस सर बताएं। कोई समस्या है तो भाई पूछें कि 100 रुपए अगर 300 होंगे तो ब्याज 200 होगा। 220 साल में, एक साल में 10, एक साल में 10, 100 पे दिया जाता है, मतलब 10%। नेक्स्ट, देखो एक तरीका क्या है कि 1600 रुपए 1735 हो गए, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये टाइम। जब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो ब्याज आएगा एसआई, फिर एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 लगाओगे तो पहले रेट आएगा,
फिर आप कहेंगे सर रेट बढ़ा दिया 2%, जो भी रेट आएगा उसमें 2% ऐड करोगे, फिर नया रेट होगा, नए रेट पर ब्याज निकाला जाएगा और जो ब्याज आएगा उसको 1600 में जोड़ेंगे तो नया अमाउंट आएगा। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को अगर एक लाइन में समझें तो केवल इतना है क्या कि प्रिंसिपल 1600 टाइम 5 साल, ये तो फिक्स है, इसमें कुछ भी नहीं चेंज है। चेंज किसमें है? ब्याज दर में। कितना परसेंट? 2%। रेट अगर 2% बदलेगा तो 5 साल में 10% बदलेगा। 1600 का 10% मतलब 160 होगा कि नहीं? इसका मतलब जो रेट है 2% जब बढ़ाया तो इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा? 160 रुपए। पहले वाला जो अमाउंट है वो 1735 है, मतलब उतना तो देना ही है, 160 और देना है, तो न्यू अमाउंट 1895 होगा क्या? सारे लोग कंफर्म करें, आंसर नन ऑफ दी जाएगा। बस जो इंटरेस्ट आपने ज्यादा दिया उसको पहले वाले अमाउंट में जोड़ दो तो नया अमाउंट आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी का? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को है तो जल्दी से पूछो। कौन सी बात नहीं समझ आ रही वो पूछो। किसको कौन सी बात नहीं समझ आ रही है? ये समझ आ रहा है कि प्रिंसिपल 1600 है, टाइम 5 साल है, रेट बढ़ाना है 2%, तो जब 2% का ब्याज निकालोगे तो कितना रुपए आएगा? 160। 160 क्या है? एक्स्ट्रा ब्याज देना है क्योंकि 2% की वैल्यू आ रही है 160। 160 एक्स्ट्रा देना मतलब पहले कितना देते थे अमाउंट? 1735। 160 जोड़े 1895 आंसर। दीपांजलि, दिव्या, प्रीति सभी लोग क्लियर हैं? किरण, शेष, चरण, अजरा खातून, आयुषी, डॉल मिश्रा, हैरी अधिकारी, किसी कोई समस्या? चलिए अगला सवाल। नितिन शाह, समझ आ रही बात? बिल्कुल बेसिक बेसिक सवाल अभी स्टार्ट किया मैंने, फटाफट ट्राई करो। रितिका का आंसर आ रहा है 4। क्या लिखा हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 1/25 है, SI बराबर PRT/100। SI क्या है? 1/25 किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट और टाइम दोनों समान है, वर्षों की संख्या ब्याज प्रतिवर्ष की दर के समान, तो टी के स्थान पे आर लिखा जा सकता है /100। प्रिंसिपल सेम है तो कट जाएगा, 25 का 4 गुना 100, R² 4 आएगा तो R बराबर होगा 2%। करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। तो ध्यान दो, 4 जो गलती कर रहे हैं लोग वो 4 नहीं है, 2 है। आयुष बहुत बढ़िया, आयुष से क्लियर हो गया। सभी लोग रिप्लाई करें जल्दी जल्दी से। कोई डाउट है तुरंत पूछें, एनीबॉडी एनी डाउट या ऑल क्लियर?
अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या होगा, एग्जाम में प्रिंसिपल हो सकता है सवाल में दिया हो सम ऑफ मनी रूपी 24,000, इसका कोई यूज नहीं है। 24,000 अगर यहां रखते तो यहां भी 24,000 होता, कट जाएगा। तो वैल्यू दी भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू का 1/25 मत निकालने लगना। नेक्स्ट, तो देखो क्या होगा, रेट पहले 4% था, उसको बढ़ा के 5.5 कर दिया गया, तो कितना चेंज आएगा, 1.5%। लेकिन वो तो रेट है ना, और रेट हमेशा पर एनम होता है, तो 2 साल में अगर निकालेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, 3%। और इस 3% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1800। जब आप 2 साल में देखेंगे तो क्या चेंज आएगा, 3%। उसकी वजह से वैल्यू में चेंज 1800, तो 3% की वैल्यू 1800। प्रिंसिपल ऑलवेज 100% कंसीडर किया जाता है, तो 100% की वैल्यू क्या है, डिवाइड बाई 3 इंटू 100, 3 6 6 पे 4 जीरो, ऑप्शन नंबर सेकेंड 60,000। किसको बात समझ आ गई, जल्दी से बताएं। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आ रहा वो भी पूछें। दीपांजलि ध्यान दो बेटा, मैंने क्या बोला, रेट चेंज हो गया 4 से 5.5, तो 1.5% पर एनम चेंज होगा, तो 2 ईयर में कितना चेंज होगा, 3%। और इसकी वैल्यू क्या है, 1800 रुपए लिखा हुआ है ना, विल इंक्रीज बाई 1800, मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट है वो 1800 रुपए और देना होगा। तो 3% की वैल्यू 1800, तो 100% की वैल्यू 60,000। सिलसिला सिंह समझ आ रही है बात, अंकित मिश्रा क्लियर हुआ, शेष चरण पटेल, अजरा खातून, सभी लोग बताएं भाई जल्दी से। एक लाइन का सवाल है। किरण वैष्णव क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, आनंद कोई बात नहीं, जहां से आप हैं वहीं से समझना शुरू करें। सवाल आपके सामने है, ट्राई कीजिए। आप सारे लोग 7:30 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करें, प्रैक्टिस आपकी और अच्छी होगी।
आयुषी 2400, बहुत बढ़िया। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। टोटल 4000 रुपए है, दो हिस्से में ब्याज उधार दिया गया है। पहला हिस्सा अगर एक्स मान लें तो दूसरा क्या होगा, 4000 माइनस एक्स। पहले वाले पे रेट है 8% का, दूसरे वाले पे रेट है 10% का। अगर हम टाइम की बात करें तो पहले वाले का टाइम 1 साल है और दूसरे का भी 1 साल है, क्योंकि वार्षिक लिखा हुआ है, मतलब एनुअल। तो ये क्या हो गया, पीआरटी बाई 100, इधर भी हो गया पीआरटी बाई 100। दोनों का कुल ब्याज 352 है। नीचे 100 दोनों में सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा। 100 एलसीएम इधर जाके मल्टीप्लाई होगा राइट साइड में, तो 35200 हो जाएगा कि नहीं। इधर होगा 8x प्लस 4000 का 10 गुना 40,000 माइनस 10x। 8x में 10x घटाओगे तो माइनस 2x आएगा, इधर आके प्लस का 2x। 35,200 40,000 में घटाओगे तो ये 4800 आएगा कि नहीं। और अगर x बराबर निकालोगे तो 4800 बटे 2, 2400 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैलकुलेशन सभी को क्लियर है? किसी को कोई स्टेप डाउट है तो पूछ लें। शेष शरण पटेल क्लियर है, बहुत बढ़िया। एनीबडी एनी डाउट? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अजरा खातून क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ा जाए फिर, अगर क्लियर है तो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निश्चित समय में मतलब टाइम फिक्स है, इतने रुपए हो जाते हैं। 8% के हिसाब से 8400 रुपए मूलधन है, 9744 मिश्रधन हो जाता है। समय नहीं पता है, निश्चित समय में वो समय बताना है पहले, फिर उसी ब्याज दर और उसी समय में 9600 रुपए की राशि पे क्या ब्याज मिलेगा, वो भी साधारण। तो पहला मुद्दा है टाइम डिसाइड करना। 8400 रुपए 9740 होते हैं, 44 होते हैं, तो ब्याज कितना दिया गया होगा, 84 13 97 1344 ब्याज होगा कि नहीं। प्रिंसिपल क्या है, 8400, रेट 8%, टाइम पता नहीं, डिवाइड बाई 100। 00 अगर कैंसिल कर दें और 8 से इसको कैंसिल करें तो 8 के 8 होगा, 48 होगा, 88 64 होगा। 84 का डबल 168 होता है। टाइम क्या 2 वर्ष आ रहा है सभी का, इसमें कोई डाउट है किसी को? एक सवाल है टाइम, फाइंड द टाइम। टाइम आ गया 2 साल। अब सवाल यहां रुका नहीं, सवाल क्या है कि उसी ब्याज दर और उसी समय में, मतलब रेट आपका वही रहेगा 8%, टाइम रहेगा 2 साल। 9600 पे कितना ब्याज देंगे, तो 9600 प्रिंसिपल अगर है तो एसआई बराबर पीआरटी, फिर लगा दो। 00 कैंसिल,
8 दूनी 16, 16 का 6 गुना 96, 9 हासिल आया, 16 9 144 और 9 153, 1536। किरण बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन के साथ। और किसी का आंसर मैच हो रहा है? किसका किसका आंसर आ रहा है? 1536 जल्दी से कंफर्म करें। स्मृति बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार। अनंत बहुत बढ़िया। और लोग भी कंफर्म करें। शिवांगी वेरी गुड, सभी का क्लियर है। अजरा खातून वेरी गुड। चलिए, अगर क्लियर है तो एक और सवाल देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। आयुषी का आंसर आया 600, बहुत बढ़िया, ध्यान देते हैं सारे लोग, समझो। टोटल 5,000 रुपए हैं, उसके दो हिस्से किए गए। अगर एक हिस्सा एक्स है तो दूसरा 5000 माइनस एक्स होगा कि नहीं। पहले वाले का रेट है 6 सही 2/3। अगर इसको हल करें तो 6 3 जाए 18 टू 20, 20/3% आएगा। टाइम 4 पंचे 20 और 1 21/5, तो ये 5 अपॉन में लगा दिया। ये क्या है? SI PRT/100, पहले वाला। ये क्या है? दूसरे वाले ब्याज का 2 गुना है। तो ध्यान दें, दूसरा ब्याज क्या होगा? रेट 4% है, टाइम है 2 सही 3/4, 2 चौको 8 3 11/4, 4 बटे में आएगा। तो ये पहले का PRT है, ये दूसरे हिस्से का PRT है, लेकिन दोनों के ब्याज इक्वल नहीं है, लिखा हुआ है ट्वाइस। तो यहां 2 गुना रहेगा कि नहीं? कैलकुलेशन का बस सवाल है। 4 से 4 कट गया, इस 100 से ही इस 100 को काट दो। 3 से 7 गुना 21, 5 का 4 गुना 20। इधर 28x हो गया, इधर 2 से गुणा करें तो 11 है, 11 का डबल 22 है, 22 पंचे 110 और 3 जीरो और माइनस 11 का डबल 22 है और x है। इसका मतलब 28x और 22x इधर आएगा तो क्या होगा? 50x बराबर कुछ ऐसा। 11 का डबल 22 पंचे 110, 3 जीरो सही है, 1 जीरो कैंसिल कर दो। 5 से अगर कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हमारे लिए क्या आएगा? 22 पंचे 110 मतलब 2200। तो पहला हिस्सा आ गया 2200, तो दूसरा हिस्सा क्या होगा? 5000 माइनस एक्स, मतलब दूसरा होगा 2800। एक्स जब 2200 घटाओगे 5000 में तो 2800। पूछा है दोनों का अंतर, तो 2200 2800, अंतर तो 600 आएगा। तो करेक्ट आंसर है बी।
सभी लोग इक्वेशन क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ा जाए। सभी लोगों ने क्रॉस चेक कर लिया, कैलकुलेशन सही है। एक्स की वैल्यू 2200, तो बचा हुआ 2800, दोनों में डिफरेंस 600। किसी को कुछ पूछना है इस सवाल में तो बताइएगा। ओनली कैलकुलेशन, और कोई दम नहीं है। सिंपल सी बात है कि SI1 दो गुना है SI2 का। सभी का डन है? कोई डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़े। कैलकुलेशन है तो करना ही पड़ेगा ना, और इतना हाई भी नहीं है कि किया नहीं जा सकता। अगर हाई होगा तो फिर एग्जाम में कैसे करोगे? मैथ का मतलब ही कैलकुलेशन है। ये तो है नहीं कि याद कर लोगे। उसका उपाय है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, हाँ मेंस में भी आ सकता है सैफ, कोई बड़ी बात नहीं। और पीओ लेवल के प्री में भी आ सकता है, क्योंकि बैच पीओ और क्लर्क का है कंबाइन, तो दोनों टाइप के सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं। और अगर मेंस में आएगा तो अभी से अगर तैयार रहेंगे तो क्या समस्या है? क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए इसको ट्राई कीजिएगा। अनंत लेवल कैसे निश्चित हो सकता है? पीओ और क्लर्क दोनों का अलग अलग लेवल है। मैंने आपको क्या बोला? जब आसान सवाल होगा तो क्लर्क में पूछा जाएगा। थोड़ा अच्छा सवाल है, जो क्लर्क मेंस में आता है वही पीओ प्री में आने का चांस होता है। आप ऐसे समझो। कंबाइन भरा है इसका मतलब एग्जाम तो अलग अलग होगा ना। एग्जाम एक में नहीं होगा ना, क्लर्क अलग होगा, पीओ अलग होगा। तो दोनों के हिसाब से तैयार रहो। अगर एग्जाम दोनों का देना है भाई, तो दोनों के हिसाब से तैयार रहो। कॉन्सेप्ट बेसिक वही है, कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप दो चार बार लगाओगे सब आसान लगेगा। पहली बार में तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो पॉसिबल ना हो। इम्पॉसिबल खुद ही कहता आई एम पॉसिबल। देखते हैं किसका आंसर आता है इस सवाल में। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कुछ भी नहीं समझ आता है मेरा पढ़ाया हुआ? हिंदी इंग्लिश में टाइम डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी 1 ईयर है, 4 ईयर है, यहाँ भी 1 वर्ष में और 4 वर्ष में है। आयुषी का देखो आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। 5600 और 8.5%, दो सवाल हैं इसमें, प्रिंसिपल और रेट का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सभी लोग ट्राई करो और आंसर बताओ।
शेष चरण पटेल 5600, बहुत बढ़िया। तो देखो इस सवाल में कोई दम नहीं है। क्या करना है, 1 साल के बाद का अमाउंट आपको पता है 6076, 4 साल के बाद का अमाउंट पता है 7504। कहने का मतलब क्या, बीच के 3 वर्षों के दौरान 1 साल और 4 साल के बीच में जो गैप है वो 3 साल का। तो ब्याज में गैप कितने का है, अगर अमाउंट में ये A2 है और ये A1 है, घटाओगे तो पता चलेगा क्या डिफरेंस है। तो 14 में 6 गया 8, 9 में 7 गया 2, 4 और ये 7 में 6 गया 1, 1428 आ रहा है क्या? ये 1428 कितने साल का है, 3 साल का। तो अगर 3 साल में ब्याज 1428, तो 1 साल में क्या होगा, डिवाइड बाई 3 कर लो। 3 चौको 12, 2 3 सत्ते 21, 3 18, 476। इसका मतलब अगर 3 साल में ब्याज दिया गया 1428 रुपए, तो 1 साल में ब्याज दिया गया होगा 476 रुपए। ऐसा क्यों है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की कहानी चल रही है। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहता है, हर साल ब्याज बराबर रहता है। तो अगर 3 साल में 1428 दिया गया तो 1 साल में 476। तो जब प्रिंसिपल में 476 ब्याज जोड़ेंगे तो अमाउंट 6076 बनेगा ना 1 साल के बाद का। तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 476 इधर आके घट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 5600, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ सभी का? किसी को कोई समस्या कोई परेशानी है तो पूछें। दीपांजलि गॉट इट, वेरी गुड। एनीवन एल्स, एनी डाउट? नेक्स्ट वन, रितिका वेरी गुड, स्मृति वेल डन, बहुत बढ़िया। देखो कैसे करेंगे समझना। क्या लिखा हुआ, मैन डिपॉजिटेड सेम अमाउंट, मींस डिपॉजिट अमाउंट सेम है, मतलब प्रिंसिपल दोनों का सेम। फर्स्ट बैंक में टाइम 4 ईयर, सेकेंड बैंक का टाइम 6 ईयर, रेट दोनों के लिए 6% है। तो एक्चुअली रेट और टाइम का जो प्रोडक्ट है वही तो इंटरेस्ट डिसाइड करता है। तो पहली बैंक 4 ईयर के लिए 6% आपको कितना इंटरेस्ट पे करेगी, 24%। सेकेंड बैंक 6 6 36%, डिफरेंस कितना होगा, 12% का। डिफरेंस की वैल्यू क्या है, 14400। फाइंड द टोटल प्रिंसिपल। अगर 100% निकाला जाए तो 14400 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 12 12 जा 144, 1,20,000 आएगा।
बट 1,20,000 ऑफ ईच प्रिंसिपल। हमें बताना है टोटल। तो दो बैंक हैं और दोनों में सेम प्रिंसिपल जमा हुआ, देन आंसर विल बी 240, 2,40,000। गॉट इट किरण? आयुषी 4%, 4 साल में 6%, 24, 6 साल में 6%, 36, डिफरेंस 12, 12% का डिफरेंस है दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज का। उसकी वैल्यू 1,14,400। तो 100% निकालेंगे 1,20,000 आएगा, जो कि प्रिंसिपल होगा फॉर ईच बैंक। 2 बैंक्स हैं तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना होगा। 120, 120, 240। बिल्कुल आनंद, बहुत बढ़िया। दोनों बैंक का ऐड करना होगा, क्योंकि लिखा हुआ है ना फाइंड द टोटल सम। अगर बोला होता फाइंड द सम डिपॉजिटेड इन ईच बैंक, देन आंसर विल बी 1,20,000। अजरा खातून गॉट इट, वेरी गुड, वेल डन। स्मृति वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, रितिका, 00 वाला कोई भी नंबर अगर होगा तो एग्जैक्ट होगा, तभी आप कहेंगे सर ये 0 है तो 0 ही रहेगा, और इसके लिए 5 की पॉसिबिलिटी है तो 50। लेकिन अगर कोई जबरदस्ती कह दे कि नहीं 2900 सर, तो मैंने आपको पहले ही बोला है ये कैसा सवाल है, अप्रॉक्स का, और अप्रॉक्स के सवाल में रूल लगता नहीं है। इसके लिए गेस करना होगा, गेस करने के लिए याद करना होगा बेसिक वैल्यू, और कुछ हिंट समझनी होगी। आप लोग बहुत ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चंस मत ट्राई करें अभी, क्योंकि आपके पास समय कम है, और अगर आपका बेसिक अभी क्लियर नहीं है तो केवल ऐसे सवाल ही लगाएं जो बेसिक हैं और पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। बहुत ज्यादा इधर उधर रिसर्च मत करें, अदरवाइज कम समय में कंफ्यूजन ज्यादा होगा, प्रॉब्लम होगी एग्जाम में। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का समय है, क्योंकि आपने टारगेट बैच में एडमिशन लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें। क्या लिखा हुआ है? 7% के अकॉर्डिंग 5 ईयर में 17,400 अमाउंट है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द अमाउंट, नॉट प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या? अगर 1 साल में 7 तो 5 साल में ब्याज दर क्या होगी? 35%। प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, मीन्स अमाउंट 135%, and this is equal to 17400। गॉट इट? 135% की वैल्यू 17,400, 6% के अकॉर्डिंग 4.5 ईयर में एसआई बताएं। उसी राशि पर प्रिंसिपल सेम है, तो 100% निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कहें कि 1 साल में 6, 4.5 साल में क्या होगा? 27%। तो 100 नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली क्या निकालेंगे? 27% की वैल्यू। 17,400 बटे 135 इंटू 27। 27 का 5 गुना 135, 5 से गुणा कर दो, 5 या 15, 5 को 20, 5 40, 3480 आएगा, ऑप्शन नंबर सी।
आयुषी बी नहीं होगा। कितने लोग सवाल की थीम समझ पा रहे हैं? दिया अमाउंट है, पूछा इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल सेम है, रेट और टाइम बदल गया। दीपांजलि बेटा समझो, पर एनम 7 तो 5 ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा? 35। बट 17400 इज द अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। प्रिंसिपल बोले तो 100%, इंटरेस्ट बोले तो 35, मीन्स 135% इक्वल टू दिस। हमें क्या चाहिए? 6% के अकॉर्डिंग 4.5 का ब्याज। तो 6% 4.5 में कितना परसेंट बनेगा? 27। 6 इंटू 4.5, 135 की वैल्यू दी है, 27 की वैल्यू बतानी है। क्लियर हुआ? किसी को कोई समस्या? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर एवरीवन? एक बार मुझे सारे लोग थम्स अप दें कि सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। नितिन, अनंत, हर्षा चौधरी, सभी लोग क्लियर हैं? प्रीति त्रिपाठी, उदित शर्मा, सिलसिला सिंह, नेक्स्ट वन। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, बता देना, और स्लो हो जाएंगे। इस टाइप का सवाल अभी हम लोग कर चुके हैं, इक्वल वाला। वहां 2 गुना था, यहां इक्वल है। क्या आंसर होगा? 625 के 2 हिस्से हैं। अगर पहला x मानेंगे तो दूसरा 625 माइनस x कहलाएगा। पहले का रेट 5, दूसरे का रेट 10। पहले का टाइम 2 साल, दूसरे का टाइम 4 साल। डिवाइड बाई 100। दोनों क्या है? इक्वल है। 100 कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10 भी कैंसिल हुआ। इधर x है, इधर 4 से गुणा कर लो, तो ये 2500 माइनस 4x, इधर आ जाएगा 5x, 2500, x बराबर 500। पहली राशि 500, दूसरी क्या होगी? 625 माइनस 500, 125। सैफ मलिक 500 आएगा, बट फर्स्ट सेकंड पूछा है, माइनस कर दिया। आनंद पूरा सुन लिया करो पहले। पहला 500, दूसरा 625 माइनस 500, 125। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, आयुष, किरण, सिलसिला सिंह।
दीपांजलि आंसर आया था 125, 500 सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट पूछा है, तो 625 में घटा देना 500, 125 आएगा ना बेटा। क्या लिखा हुआ है, 1080 रुपए 1242 हो जाते हैं 3 साल में। इसका मतलब रेट अभी नहीं पता है, तो पहले रेट निकाला जाए। तो क्या डिफरेंस आएगा ब्याज में, जब घटाओगे तो 2, 14 में 8 गया 6, 162 रुपए ब्याज होगा, 1080 पर होगा, रेट पता नहीं है, टाइम 3 साल। तो पहले डिसाइड किया जाए कि रेट क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारे लिए 3 से 3×5 = 15, 3×4 = 12, 54 का डबल 108 होता है, मतलब 20 होगा, 20×2500, आर की वैल्यू हो गई 5%। अब सवाल क्या है, कितने वर्षों में 800 रुपए 1040 होंगे समान राशि दर पर, मतलब रेट 5% अप्लाई करना है। 800 रुपए 1040 बनाने हैं तो ब्याज 240 चाहिए, 800 पे चाहिए, रेट 5% लगाना है, टाइम बताना है, डिवाइड बाई 100, 00 कैंसिल, 8 से 3 गुना 24, 5 का 6 गुना 30, टाइम आएगा 6 ईयर। उदित शर्मा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आयुषी रेट आएगा 5, टाइम पूछा गया है, शेष चरण बहुत बढ़िया। तो 2 सवाल मिक्स हो गए। विदाउट रेट आप टाइम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट वन, कैलकुलेशन का सवाल है और बहुत बार ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं, समय कम है, ध्यान दो। आयुषी बहुत बढ़िया।
तो 1/3 पार्ट 7% पर, 1/4 8% पर, एंड रिमेनिंग का मतलब क्या है, पहले 1/3 और 1/4 ऐड किया जाएगा और 1 में से माइनस किया जाएगा। तो 1 माइनस ये 7/12 होगा, 1 में से 7/12 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 5/12 होगा। रेट 10% है। 3 पार्ट में अलग अलग रेट है और सबका टाइम एनुअल है, तो इंटू 1 करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल ब्याज 561 है। तो ये क्या है, 7/3%, ये 4 2 जा 8%, और ये हो जाएगा 2 6 जा 2 5 जा 25/6%, और इसकी वैल्यू है 561। एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 3 2 जा 6, 2 7 जा 14, यहां 1 है तो ऊपर जाके 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 25% बराबर 561। 14 12 26 25 51, 51/6% की वैल्यू 561। हमें बताना है, और कुल प्रिंसिपल 1 माना गया था। अगर 1 बराबर निकालना है तो 561 डिवाइड बाई 51/6, 6 ऊपर चला जाएगा। प्रतिशत का मतलब अपॉन 100, इधर आके मल्टीप्लाई में लगेगा। 51 ये 11 बार जाएगा, 51 इंटू 11 561 होता है। 11 का 6 गुना 66, 00, और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सभी लोग कैलकुलेशन चेक कर लें, कोई समस्या हो तो पूछ लें। कॉन्सेप्ट इजी है, कैलकुलेशन का सवाल है, ये ध्यान दो। पार्ट करने हैं 1/3 1/4 तो रिमेनिंग 5/12। किसी कोई डाउट, कोई परेशानी इसमें? सभी लोग क्लियर हैं? सिलसिला सिंह, किरण, आयुष, रितिका, आयुषी, नितिन, हर्षा चौधरी। चलिए क्लियर है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो अभी इतना ही रखते हैं, इसके आगे 1 2 सवाल इसमें और हैं जो प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। बिल्कुल आप स्टार्टिंग से देख लेना आनंद। थैंक यू सो मच। और सबसे खास बात कि 7:30 बजे ज्वाइन करना मत भूलें, प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर। तो उसके लिए तैयार रहिए, सारे लोग वहां पे आप ज्वाइन करें। सो उम्मीद करते हैं सारी चीजें क्लियर होंगी, कुछ नया समझ में आया होगा। अगली क्लास में सीआई पढ़ाएंगे तो कुछ बेसिक लेक्चर आप एक बार पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।